आने वाला समय में हम देख रहे हैं, आप हसदेव में अभी देखिए, हसदेव एक मतलब हसदेव जंगल में ट्राइबल के साथ साथ वहाँ जितने भी जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? वो भी तो उन जीव प्राणी है ना। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल में उनका भी संरक्षण है, लेकिन इंसानों को भगा रहा है, उसके बावजूद वहाँ चिड़िया है, छोटी छोटी पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे चीज़ जंगलों में क्या नहीं मिलता है। जंगल से पेड़ पौधे से दवाई बनता है, जड़ी बूटी। अगर ऐसी सरकार, जो भी सरकार बनती है, जंगलों को नष्ट करते जाएगा उद्योगपतियों के लोग, तो आने वाला समय में मेडिसिन किस चीज़ का बनाएगा? जंगल से जितने भी फल है, जड़ी बूटी, उसी से मेडिसिन बना रहा है। तो आने वाले समय में सरकार के पास क्या ऑप्शन है कि जो दवाई बनाएगा फिर इंसानों को देगा? जंगल ही नहीं बचेगा। तो सरकार विकास करे, लेकिन विकास के साथ साथ ये रोड़ा न बने जिस जगह में इंसान निवास करता है या जंगली जानवर, उनको भी संरक्षण करके विकास करे। ठीक है, अगर कोयले ही देश को बिजली की उत्पादन के लिए चाहिए तो बड़ी बड़ी जगह है पहाड़ में, वहाँ सोलर ऊर्जा से क्यों बिजली उत्पादन नहीं कर सकता है? सरकार के उस चीज़ की ओर ध्यान क्यों नहीं देता है? पहाड़ों के बीच में जो नाला बनता है उसको डैम बना के वहाँ बिजली उत्पन्न कर सकता है। ज़मीन से ही कोयला खोद के ही बिजली की क्या आवश्यकता पड़ गई है क्या? और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर इस चीज़ से अगर बिजली उत्पादन किया जा सके तो जंगल भी सुरक्षित हो जाएगा, वहाँ जितने भी है सब कुछ सुरक्षित, हवा भी शुद्ध मिलेगा, है, पर्यावरण कोई दूषित नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा देना है, और जिस उद्योगपति अगर नुकसान में चला जाता है, भगोड़ा बन जाता है, विदेशों में रहता है, उसका कुछ होता जाता नहीं है। मर तो रहे यहाँ के मूल निवासी ना। उद्योगपति का क्या है? लंदन भाग जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा। आज तक 16-17 जितने भी उद्योगपति सब भागे हैं, किसी को ला नहीं रहे, डिफाल्टर घोषित हो गए। लेकिन वो शोषण किसका किए हैं? इस देश के जो आदिवासी किसान हैं उन्हीं का ज़मीन में शोषण किए ना। किसान आज तो मर रहे हैं, आदिवासी मर रहा है, वो क्या है? उसके पास विदेशों में अब पैसा है, वो अपना खा पी रहे हैं। यानी कहा जाए दादा, हमेशा या तो किसान है, आदिवासी, दोनों को अनदेखा किया जा रहा है। कॉरपोरेट को एक पूंजीपति व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारे किया जा रहा है। हाँ, ये विकास के नाम में सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ किसान और आदिवासी समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, और छत्तीसगढ़ में हमार राज पार्टी एक आदिवासियों द्वारा, जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं इन्होंने बनाया है। क्यों बनाया है पार्टी, तमाम मुद्दे को लेकर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, लगातार दादा देखा गया कि कई देश के आदिवासी कहीं ना कहीं अलग अलग संगठनों में ही आंदोलन करते हुए दिखते हैं। लेकिन इस प्रकार राजनीतिक पार्टी बनाकर क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप लोगों ने बनाया है? जोहार, मेरा नाम कंदर राज सिदार, गोंडवाना गौड़ महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रभाग। यहाँ छत्तीसगढ़ में 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तब से आज 24 साल हो गया। 24 साल में जो यहाँ की समस्या निर्मित हुई, संगठन तो क्या है, यहाँ सर्व आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। 42 जनजाति का एक संगठन है, और भी संगठन है अलग अलग मुद्दे में लेके। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी संगठन बने हैं सबका विचार एक ही है कि जल जंगल ज़मीन, अपने संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। यही सब मुद्दे को लेके समाज ने आज देखा कि 23 साल हो गया छत्तीसगढ़ बने, हमारे यहाँ 30 विधायक आदिवासी समाज के होते हैं। लेकिन जब भी यहाँ 15 साल कांग्रेस बीजेपी सरकार ने राज किया, 5 साल अभी कांग्रेस सरकार राज किया, उसके पहले जब छत्तीसगढ़ 2000 में बना तो 3 साल तक कांग्रेस ने किया था। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी आज जो हमारी समस्याओं का अपार भंडार छत्तीसगढ़ में बन चुका है। अगर समस्या हम गिनाते चले जाएं आपको तो 53, 54, 55, 60 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मांग है, मुख्य जो पॉइंट है, इसमें हमने फोकस किया। कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया समाज की ओर से कि हमारी जो संवैधानिक, जैसे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं वहाँ प्राय आप देखा जा रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ लाया जा रहा है। जल जंगल ज़मीन को अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, वहाँ कोयला खनन किया जा रहा है, आयरन टीन
बहुत सारी जो खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है। और वहाँ जो निवास हैं आदिवासी समाज, उनको विस्थापन के नाम से न तो कहीं विस्थापन दिया जा रहा है न कुछ नहीं, आने पौने दाम में उनकी ज़मीनों को लूटा जा रहा है कारपोरेट क्षेत्र के द्वारा। और वो जो ट्राइबल हैं जहाँ अपनी मूल संस्कृति को लेकर संजोर रखे थे, अगर वहाँ आज उनको खदेड़ा जाएगा तो खुद की संस्कृति नष्ट हो रहा है। ये बड़ी सबसे समस्या है ट्राइबल समाजों के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर उस चीज़ को देखें, आप देखते हैं तो क्या आने वाला जनरेशन उस चीज़ को जानेगा कि हमारी ट्राइबल संस्कृति क्या था, क्योंकि हम उस गांव से उजाड़े जा चुके हैं। नया जगह विस्थापन करके दे नहीं रहा है, किसी गांव में दे रहा है तो सीमित जगह में दे रहा है, 2 डिसमिल 3 डिसमिल। अभी आप हसदेव की बात करें, केते गांव एक है, वहाँ एक व्यक्ति, मैं तो गया नहीं था, हमारे संगठन की ओर से गए थे, जब उसकी डेथ हुआ तो चला कि उसको दूसरे गाँव में विस्थापन किए हैं। वहाँ जब उसको गया दफनाने के लिए तो उस जगह में उसको दफन करने के लिए मना कर दिया गया। फिर वो क्या किया, अपने जो 2 डिसमिल ज़मीन है घर बनाया है उसी में आंगन में उसको दफनाया गया। ये समस्या है। तो अगर हम इस देश के मूल मालिक हैं, अगर हमारे पास ये सब चीज़ सुविधा होने के बाद भी अगर आज हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो हमारे लिए 1 गज ज़मीन नहीं मिल रहा है, कितनी विडंबना की बात है। यानी दादा देखा जाए, अगर आदिवासी अपनी ज़मीन से अगर बेदखल होते हैं तो अपनी परंपरा हर चीज़ से वंचित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अपनी संस्कृति उसमें नष्ट होगा। मान लीजिए आज गांव में हमारी जो भी पूजा पद्धति गोंगो है ट्राइबल समाज का, अगर वहाँ से हमको दूसरे जगह विस्थापन कर रहा है, घर अगर विस्थापन कर रहा है, घर बना के दे रहा है, लेकिन विस्थापन के साथ साथ अगर हमारी जो संस्कृति है अगर वो भी वहाँ विस्थापित अगर कर देगा तो हमारा जो संस्कृति है वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे जब हम लोग विस्थापन की बात करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को छोड़कर कहीं दूसरी ज़मीन पे स्थापित होना चाहेंगे तो अक्सर देखा जाता है वहाँ पे जो हम लोगों की कहीं ना कहीं जो ज़मीन जो होती है, एक तो हम लोग संपत्ति के तौर पे आदिवासी समाज नहीं देखता है अपनी, या तो उसको परंपरागत पूर्वज का जो भी है रूढ़िगत परंपरा के अनुसार देखता है। तो इस प्रकार वहाँ पे वो विकास भी नहीं कर सकता है और अपनी आदिवासियत भी नष्ट हो जाएगा। नहीं देखिए, आज विकास मेरे को तो कहीं नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैं तमनार रायगढ़ जिला का हूँ, वनखेता मेरा गांव था। मैं भी, मेरी ज़मीन जो थी वो करीबन मैं 10-11 साल तक स्ट्रगल किया। लास्ट में ज़बरदस्ती शासन प्रशासन की ओर से मेरा ज़मीन को खोद खाद दिया गया। मेरी जो वहाँ संस्कृति था कुछ नहीं था। आज भी विस्थापन के नाम से मैं दर दर भटक रहा हूँ। मेरे को 5 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया गया था, कहीं भी आज चौहदी बना के 5 डिसमिल दिया नहीं। करीबन आज 8-9 साल हो गया। उसके लिए मैं निरंतर हाई कोर्ट से भी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरा जो ज़मीन 5 डिसमिल का है चौहदी बता दो, लेकिन शासन प्रशासन आज तक अनभिज्ञ उसमें कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति बन रहा है। यही सब बातों को लेके आज हम बस्तर में अगर जाएंगे, बस्तर में देखिए 2 साल 3 साल हो गए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ फर्जी आदिवासियों को बंद करके नक्सली घोषित कर दिया जाता है। ये बड़ी समस्या है। तो वहाँ के जो निवास हैं वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, जर्नल हो, कहीं न कहीं वो 5वीं अनुसूची में अगर है तो सेफ जोन में तो है ना। हमको उनसे तो कोई वो नहीं है। अगर राजनीति की बात करें, पंचायत भी में अगर सरपंच बन रहा है, लेकिन उसमें मेंबर तो गैर आदिवासी भी बनता है, जर्नल भी बनता है, उप सरपंच भी बनता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। सारा सीट तो आदिवासियों का नहीं रहता है, उनको भी फायदा होता है। बल्कि हमारे अलावा उनकी ज़मीन ज़्यादा रेट में बिकता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। हमारा तो क्या ट्राइबल का ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता बोल के क्या रेट कम रहा, लेकिन उनका ज़मीन अगर रोड में है तो डिसमिल लाखों रुपया में जाता है। तो फायदा किसको हो रहा है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में? हमको हो रहा है कि उनको हो रहा है, गैर आदिवासी जो वहाँ निवास हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सभी को फायदा होता है। स्थानीय भर्ती जैसे अभी हम लोग लड़ाई लड़े, यहाँ की गवर्नमेंट बस्तर और अंबिकापुर में बंद कर दिया, तो उस क्षेत्र में जो स्थानीय भर्ती होगा उसमें खाली ट्राइबलों का इस भर्ती थोड़ी होगा, उसमें तो और भी समाज के हैं, जर्नल है, ओबीसी, उनके लिए भी फायदा होता है ना, नौकरी पेशे में सबके लिए होगा। लेकिन लोग बाग यही राजनीति चला देते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को ही फायदा होता है। ऐसा नहीं है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र को पढ़ना पड़ेगा लोगों को कि क्या बोलता है और वहाँ क्या चीज़ का वो है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं अपने यहाँ
2000 बनने के बाद 20,000 बैकलॉग भर्ती है, आज तक गवर्नमेंट नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों का रोस्टर है, पदोन्नति नहीं किया। यही सब देख के हम लोग हताश हो गए, तो समाज ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम राजनीति में आया जाए। जान रहे हैं कि जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तो न तो लोकसभा में हम अपनी बात को रख सकते हैं, ना राज्यसभा में रख सकते हैं, ना विधानसभा में, क्योंकि सारा जो नियम कानून बनता है वहीं से बनता है। अब हम तो बोलते हैं कि हमारे समाज के जो विधायक बन के चुन के जाते हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी में, वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो चुपचाप वहाँ गूंगे बहरे होकर बैठे रहते हैं। उनको कोई वो आरक्षण का लाभ जरूर लेते हैं, आदिवासी सीट से जीत के जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि मेरा समाज क्या होगा क्या नहीं। कुछ तो बोलो भाई, नहीं बोले इसलिए हम लोग निराश हताश होकर पार्टी समाज ने बनाया, जिसका हमारा आज पार्टी के नाम से है। तो पिछले इसी सत्र में विधानसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि नई पार्टी है, पहला चुनाव है। कोई भी पार्टी बनती है तो शुरू में वो स्ट्रगल करता है, धीरे धीरे अपनी मैनिफेस्टो जो लाता है, उसके बाद वोटर क्या है ना, उसमें समझते हैं कि हाँ भाई ये हमारे लिए लाभदायक पार्टी है बोल के। आने वाला समय निश्चित ही हमारा राज पार्टी का एक जनाधार देश होगा और लोकसभा भी ये लोग लड़ने की तैयारी में है।